सोशल साइट्स का मतलब हमारे आपके लिए एक दूसरे से जुड़े रहना और किसी विषय पर राय जाहिर करना या फिर जानकारी शेयर करना है। लेकिन कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन में इन साइट्स के जरिए आपको बर्बाद करने की साजिश कैसे रखी जा रही है, इसका सनसनीखेज खुलासा किया है। खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सनसनीखेज खुलासा किया है। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया है कि कई आईटी कंपनियां सुपारी लेकर लोगों को बदनाम करने का काम करती हैं। इस स्टिंग में दिखाया गया है कि कैसे अपने विरोधियों को तबाह करने के लिए आईटी कंपनियों के साथ मिलकर लोगों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, कैसे किसी को बदनाम किया जा रहा है, कैसे किसी का करियर बर्बाद किया जा रहा है। इसके लिए फेसबुक, ट्विटर और दूसरी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम के लिए कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक की डील होती है। कोबरा पोस्ट ने अपने खुफिया कैमरे में ऐसी 22 कंपनियों का पर्दाफाश किया है जो कि इस धंधे में शामिल हैं। इन कंपनियों का काम किसी को भी बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो बनाना, वीडियो बनाकर यूट्यूब के जरिए उसका प्रचार करना, नेताओं और सरकार के खिलाफ अभियान चलाना, वोटिंग से पहले अचानक विरोधी नेता पर कीचड़ उछलवाना और नेता की फर्जी तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे बदनाम करना और बदनाम करने के लिए एसएमएस अभियान चलाना भी इसमें शामिल है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाना और दंगा फैलाने के लिए झूठी बातों या फिर तस्वीरों का प्रचार भी किया जाता है। झूठे आरोप लगवाकर नौकरी से निकलवाना और फर्जी आरोप लगाकर शादी तोड़वाना भी इसमें शामिल है। कोबरा पोस्ट ने बताया कि आईटी कंपनियों का कहना है कि हमारे ऊपर आचार संहिता लागू नहीं होती है, इसलिए धड़ल्ले से ऐसे कामों में ये लिप्त हैं। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सोशल साइट्स, जिस साइट्स के जरिए आप एक दूसरे से जानकारी लेते हैं, बातचीत शेयर करते हैं, उन सोशल साइट्स का आईटी कंपनियां किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही हैं, कैसे लोगों को बदनाम करने के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कोबरा पोस्ट ने इसका खुलासा किया और यह दावा किया है कि ऐसी 12 कंपनियां हैं जो कि इस धंधे में शामिल हैं। बाकायदा उन कंपनियों के कुछ लोगों से बातचीत भी इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई गई है कि कैसे पैसे की डील होती है, कि किसी के खिलाफ क्या साजिश करवाना है, कैसे किसी की नौकरी लेना है, कैसे किसी की शादी तुड़वाना है और कैसे किसी नेता को बदनाम करना है। स्टिंग ऑपरेशन में यह दावा किया गया है कि ठीक चुनाव से पहले एसएमएस अभियान चलवाकर या फिर किसी नेता के खिलाफ फर्जी वीडियो बनाकर उसका प्रचार, दुष्प्रचार किया जाता है यूट्यूब पर और बाकी सोशल साइट्स पर। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत गुप्ता से बात करते हैं। प्रशांत, क्या कुछ खुलासा है इसमें, क्योंकि ये जो खुलासा सामने आया है कि सोशल साइट्स का इस्तेमाल किस गलत मकसद से किया जा रहा है, वाकई में लोगों के लिए यह चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कोबरा पोस्ट ने जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसमें दो पहलू दिखाए गए हैं। एक पहलू यह है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके प्रोपेगेंडा और या आपकी पब्लिसिटी के लिए काम करती हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया है कि उनके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, एक बैंगलोर की कंपनी है उसको ठेका मिला है, उसने सबलेट किया हुआ है अलग अलग कंपनियों को। तो एक हो गया जिसमें कोई गलत नहीं है, कानूनी तौर पर ठीक है कि जो कोई भी नेता या कोई भी आदमी अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी भी कंपनी को हायर कर सकता है। यहाँ पे कोई भी कानूनी पहलू में गड़बड़ नहीं है। लेकिन गड़बड़ आती है तब जब यहां पर डिफेम करने के लिए, किसी दूसरे को डिफेम करने के लिए कोई कंपनी काम करती है और बाकायदा प्रॉक्सी और फेक आईडी बनाकर उस वीडियो को अपलोड किया जाता है। उसके आप प्रॉक्सी और फेक आईडिया बनाकर आप उन पर लाइक करते हैं, जिससे कि वो वायरस के तौर पे सोसाइटी में फैले और उसके बाद उस जिसके खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है उसको डिफेम किया जा सके। तो यहाँ पे लीगल है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सर्वर को इंडियन सर्वर ना लेकर बाहर के सर्वर पर दिखाते हैं और बाहर के सर्वर से स्पेस लिया जाता है और उस स्पेस के आधार पर अलग अलग आईडीज को वहां पे फेक आईडी बनाई जाती है और उसके आधार पे ये लोग स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया, जिसमें दावा कर रहा है, ये कोबरा पोस्ट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 12 कंपनियां इसमें शामिल हैं। जाहिर तौर पर ऐसी कंपनियां ये कहेंगी कि ये झूठा प्रचार है, ये स्टिंग ऑपरेशन बकवास है। कितना दम नजर आ रहा है इस स्टिंग ऑपरेशन में? देखिए, जो अभी तक हमने क्लिप देखी है यहाँ पर, उसमें जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो हर तरह के काम करने के लिए तैयार हैं लोग, कि आपका प्रोपेगेंडा, आपका प्रचार प्रसार के साथ साथ हम लोग जो दूसरा कैंडिडेट है उसको डिफेम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्या क्या आइडियाज वो दे रहे हैं कि किस तरीके से कास्ट के आधार पे, किस तरीके से जात, लैंग्वेज के आधार पे
वो अपना सर्वर बनाए, वो अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, उस वेबसाइट के जरिए किस तरीके से वो लोगों को प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, ये तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने बात की है। और सबसे खास अहम बात यह है कि इसमें मुजफ्फरनगर के जो हाल में हुए दंगे हैं उनका जिक्र करते हुए कहा गया कि किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने इस पे अपना प्रचार प्रसार किया, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद बिहार में इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में एक ऐसी कंपनी भी है जिसने बताया कि उसने बिहार में जब मोदी की रैली हो रही थी और बम विस्फोट हो रहे थे तो नीतीश को डिफेम करने के लिए कहते हैं सोशल मीडिया ने काम किया या उसकी कंपनी ने क्या रोल अपनाया। जाहिर तौर पर इस स्टिंग के बाद एक नई बहस यहां पर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टिंग में इसका जिक्र किया गया है कि कैसे चाहे वो सरदार पटेल को लेकर हो या फिर पटना में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद नीतीश को बदनाम करने की साजिश की गई सोशल साइट्स पर, और कैसे नरेंद्र मोदी के बारे में भी बहुत कुछ इसमें दिखाया गया कि कैसे वहां पर भीड़ जुटा जाती है और तमाम बातें हैं। जाहिर तौर पर एक नई बहस को भी जन्म देगा ये खुलासा। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया को लेकर पहले से ही तमाम बातें आती रही हैं, उनके ऊपर जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर सवालिया और निशान खड़े किए थे। खुद कपिल सिब्बल ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बैन लगाने की बात की थी, कोर्ट तक में मामला गया था। लेकिन अब किस तरीके से सोशल मीडिया जो पूरे सोशल फिनोमिना पे किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारी सोसाइटी पे किस तरीके से हावी हो रहा है और किस तरीके से कोई मूवमेंट खड़ा करने में, चाहे वो अन्ना हजारे का मूवमेंट ही क्यों ना हो या फिर मोदी का सोशल मीडिया का एक्टिव प्रचार प्रसार क्यों ना हो, तो इस पर सवालिया निशान कहीं ना कहीं लगेंगे जरूर, क्योंकि सोशल मीडिया का एक अहम रोल है। हालांकि हर नेता इस बात पर जोर दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हो या चाहे फिर बीजेपी के नेता हो, हर एक ने ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है, फेसबुक आप हमारे साथ बने रहे, दर्शकों को दिखाते हैं कि कोबरा पोस्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान किस तरीके से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ, क्या दावा किया है कोबरा पोस्ट ने, दर्शकों को दिखाते हैं। In the context that we are sitting in right now, the Muzaffarnagar blast, we all know what role social media played there. We have had the fact about the whole controversy of the Patna blast, etc., how social media took up and tried to give it a different color. We have the situation of the northeast exodus from Bangalore and other cities based on rumors and social media active campaigners. So we are living in a context where the misuse of social media in this viral manner has become sort of alarming, and we perhaps, Cobra Post feels at least in a limited way that we want to throw some light on this issue, and we have to take this issue to a point where individual, lot of us using social media, our rights are not trampled by organized companies who do this for a living and who take out parties just to defame for their clients, and they are giving a bad name to social media. So something has to be done without curbing our individual social freedoms so that we can curb this larger menace that is around us. प्रशांत, इसमें एक बात जो कही गई है कि चूंकि आईटी कंपनियां कहती हैं कि उन पर आचार संहिता लागू नहीं होता, ये एक पॉइंट इसमें दिया गया है और इसलिए शायद धड़ल्ले से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव के पहले जिस तरीके से प्रचार होता है और जो कई सारे मामले भी सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग भी इसे गंभीरता से लेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं प्रत्युष बता दूं आपको, इसमें 3 पहलुओं को छुआ गया है। पहला पहलू है कि अपोजिट जो पार्टी है उसको किस तरीके से डिफेम किया जाए, उसको सोशल नेटवर्किंग साइट पे किस तरीके से उसको डिफेम करने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा पहलू है कि इलेक्शन प्रचार प्रसार 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो लगातार लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, उनके फेसबुक पे वो हिट करेंगे कि आप वोट डालने चाहिए, आप इनको वोट दीजिए, ये चीजें करेंगे। तीसरी चीज इसमें कहा गया है कि इसमें सारे काम में कैश में डीलिंग हो रही है, कोई भी चेक से पेमेंट नहीं ले रहा है, कैश ले रहा है और कैश ऑफर भी किया गया है कि हम कैश में पेमेंट लेंगे और दूसरे लोग तैयार हैं कि हाँ जी कैश में पेमेंट हम लेने को तैयार हैं।